नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम चेक करेंगे फरवरी 12 से फरवरी 29 तक क्या कुछ पॉसिबल है, क्या एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हम चेक करेंगे। सो आपके सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट अपने रीडिंग में आप जा सकते हैं। हम पहले चेक करेंगे रिलेशनशिप, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, उसके बाद कॉन्टैक्ट में जो है उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में, आपकी हेल्थ, ओवरऑल हम चेक करेंगे उसके बाद। और फिर लास्ट में गाइडेंस भी हमेशा की तरह हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो ये रीडिंग आपको पता है कि आपको कैसे देखनी है। जिस तरह से आप देखते हैं, चेक करते हैं, वैसे ही आपको चेक करना है। सन मून राइजिंग आपके नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कन्वीनियंट है, आप जैसे आप हमेशा देखते हैं अपनी राशि को, वैसे ही आपको देखना है। ठीक है। सो यस, आई होप कि आप लोगों को अब अपनी ज़ोडिएक साइन देखने की आदत हो गई होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे देखना है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि इस तरह से हम देखें। So, जैसे आप चेक करते हैं हमेशा अपनी राशिफल को, वैसे ही आपको चेक करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 12 फरवरी से 29 फरवरी क्या कुछ आप लोगों के लाइफ में एक्सपेक्टेड है, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। पहले आपकी पर्सनल लाइफ को हम चेक करेंगे, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, फिर कॉन्टैक्ट में जो हैं, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। ठीक है। सारे आपको टाइम स्टैम्प्स में आपकी रीडिंग मिल जाएगी। डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में भी जाकर अपनी रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पर। डिवाइन please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Okay. So आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं जेमिनी, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे उनके पार्टनर्स के लिए। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। One more time please. So नंबर जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 1, 5, 8, 4, 7 एंड 8, 21, 14, 6, 8 एंड 7। ठीक है। सो आपके पार्टनर ओवरऑल उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक जो फीलिंग्स है वो नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है। ये इंसान कैसे बताऊँ, लाइक जो भी मन में है ना उसको छुपा रहे हैं। एंड मैजिशियन की एनर्जी कैसी होती है, लाइक मन में कुछ और, मतलब दिखाते कुछ और है वो, और होता कुछ और है, करते कुछ और है ना। तो वैसे एक एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे इनके मन में कुछ और है, कर कुछ और रहे ये। ठीक है। ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है ना, अब वो एक गुड न्यूज़ की, एक चेंज की ज़रूर है, लेकिन यहाँ मुझे इंसान इस टाइम एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ये कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर बना रहे हैं जहाँ से ये अपने डिसअपॉइंटमेंट से निकले, क्योंकि इंटेंशन इनकी ऐसी है ना कि ये थोड़े से उदास है, आपको लेके थोड़े से परेशान हैं, मिसिंग एनर्जी में है, डिसअपॉइंटेड है इस रिलेशन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेकिन इस रिश्ते की डिसअपॉइंटमेंट से इंसान निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसके लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग करते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजी करते ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले, एक्शन मतलब डायरेक्ट एक्शन नहीं दिख रहा है इनका। ठीक है। सो ये कोई स्टोरीज के थ्रू या फिर कोई स्टेटस के थ्रू आपको अपने दिल की बात बताने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, स्ट्रैटेजिकली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट एक्शन मुझे इनका नहीं दिख रहा है। हालांकि ये एक गुड न्यूज़, एक अच्छी वाइब, एक पॉजिटिव वाइब्स, एक चेंज इस रिश्ते में ज़रूर चाहते हैं, लेकिन एक्शन इनकी तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है। आपके लिए बहुत पैशनेट होंगी, फीलिंग्स इनकी ऐसी होंगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, बहुत ज़्यादा
कनेक्ट करना चाहेंगे आपसे, एक्शन लेना चाहेंगे, लेकिन एक्शन दिख नहीं रहा है इनका, ठीक है। आपको ये कैसे देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप भी स्टक हैं इस रिश्ते में, आप भी अब जहाँ भी हैं आप वहाँ स्टक हैं, आप एग्जिट डोर नहीं खोज रहे हो, आप जहाँ स्टक हो वहीं स्टक हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, या तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट है ये इंसान, वो ऑब्स्टिकल हो सकता है, या फिर ओवर पॉजिटिवनेस किसी का यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो सकता है। या तो ये इंसान आपके लिए ओवर पॉजिटिव है, या फिर आप इनके लिए ओवर पॉजिटिव है, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी में देख रही हूँ, आप भी एक ग्रोथ, एक स्पीड ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आप भी डिफेंसिव दिख रहे हैं। ओवरऑल आपकी एनर्जी भी डिफेंसिव है, अपने आप को हर्ट करने से आप बचाना चाहते हो। मतलब आपका ऐसा है कि इस इंसान से अगर आप कनेक्ट करोगे तो हर्ट ज़रूर होंगे आप, क्योंकि चीज़ें आप दोनों के बीच सही नहीं होती है। इसलिए आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस रिश्ते में। आप चाहते हैं कि ये इंसान पहले की तरह आपसे कनेक्ट ना करे, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव वे में थोड़ा सा चेंज होए, अपने आप को थोड़ा चेंज करे, अपनी नेगेटिविटीज़ को थोड़ा सा रिमूव करे, रिलीज़ करे, और एक अच्छी एनर्जी में आपसे कनेक्ट करे। आप ये चाहते हैं, ठीक है। तो फीलिंग्स आपकी इनको लेके इनको लेके फीलिंग्स आपकी पॉजिटिव है। आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन आप तभी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जब ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपके साथ। सो एक स्पीड, एक ग्रोथ आप ज़रूर चाहते हो, लेकिन आप ये स्पीड और ग्रोथ आपकी ओवरऑल लाइफ में भी मुझे दिख रही है। अगर आपकी लाइफ पहले रुक गई थी इस इंसान के लिए, आप कहीं और फोकस नहीं कर पा रहे थे, इस टाइम आपका फोकस अपनी लाइफ पे होगा, जहाँ आप एक स्पीड चाहेंगे। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आप ओवरऑल इस इंसान से एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। जो भी इनकी एनर्जी है, वो इंसान उस नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके अपने अंदर एक चेंज करके आपकी तरफ अगर आएँ, तो आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने के लिए आप रेडी होंगे। ऑब्स्टिकल आपको लग रहा है कि फिर से न्यू बिगनिंग होना या फिर रीस्टार्ट होना इस रिश्ते का मुश्किल लग रहा है आपको, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये इंसान आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये इंसान जो दिखा रहे हैं वो हकीकत नहीं है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में ये इंसान है, ठीक है। सो ये है जो लोग नो कॉन्टैक्ट है उनकी रीडिंग अब हम चेक करेंगे। जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए क्या आ रहा है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे धनु राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है इस टाइम पे डिवाइन। उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। जो कॉन्टैक्ट में हैं मेरे धनु राशि वाले 12 फरवरी से 29 फरवरी, उनके लाइफ में क्या पॉसिबल है डिवाइन। उनके पार्टनर्स की और उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे एक दूसरे के टुवर्ड्स। वन मोर टाइम प्लीज़। ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की दिख रही है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साजिटेरियस। यस, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 2, 4, 7, 21, 7 एंड 6। सो आपकी जो फीलिंग्स है ना, बहुत मिस्टीरियस बिहेव करोगे इस टाइम पे, शांत रहोगे और अपनी ग्रोथ पे आपका ज़्यादा फोकस होगा, अपनी ग्लो पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस ज़्यादा होगा आपका, और अपने अंदर कुछ चेंजेस करना चाहोगे। स्पिरिचुअल भी आप हो रहे हैं ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर का आपके ऊपर बहुत नज़र रहेगा, आप कितने देरी ऑनलाइन हो, क्योंकि आप मिस्टीरियस हो, आप बहुत ज़्यादा बातचीत आप नहीं करोगे, इसलिए आपका ध्यान, मतलब आपके पार्टनर का ध्यान आप पे बहुत होगा कि आप किससे बात कर रहे हो, या फिर किसी और से आप कनेक्टेड हो, या फिर आप ऑनलाइन कितने देर हो। ट्रू कॉलर में भी आपको देखेंगे कि किससे बात कर रहे हो, कितने देरी बात कर रहे हो, ऐसी एक नज़र इनकी आपके ऊपर रहेगी इस टाइम पे, ठीक है। आप जो भी प्रॉब्लम होंगी, जो भी इस टाइम पे ऑब्स्टिकल आप दोनों के बीच में आएगी, आप उनको रिमूव करने की कोशिश ज़रूर करोगे। जो भी इनके डाउट्स वगैरह हैं उनको आप क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करोगे। लेकिन ये इंसान एक कंफर्ट जोन में है अपने, और ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा मिलने के लिए नहीं बुलाएंगे, या फिर मिलने के लिए नहीं बोलेंगे, या फिर आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनका ध्यान पूरा आपकी तरफ रहेगा। ये ऐसा दिखा सकते हैं इस टाइम कि ये बहुत बिजी हैं, बहुत काम है इनको, लेकिन इनका ध्यान जो है वो पूरा आपकी तरफ रहेगा। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, स्टेटस क्या अपडेट कर रहे हो, ऐसा पूरा ध्यान इनका आपके ऊपर रहेगा। ऐसी एनर्जी है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप दोनों, मतलब उनकी फीलिंग्स भी हो सकती है ये, ठीक है। सो ऑब्स्टिकल क्या होगा, खुशियों पे बहुत फोकस नहीं करके नेगेटिव चीज़ में ज़्यादा फोकस करेंगे आप दोनों में से कोई एक,
जिसके चलते ये ऑब्स्टिकल हो सकता है, ठीक है। आउटकम मुझे दिख रहा है इल्यूजन, कुछ अपने आप एक कहानी बुनना, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है किसी एक की। ज़बरदस्ती का कोई स्टोरी क्रिएट करना और क्रिएट करके लड़ना, ऐसी वाली एक एनर्जी है, ठीक है। अभी इस टाइम आप दोनों पीस चाहेंगे इस रिश्ते में, क्योंकि किसी एक की एनर्जी जो है वो ओवर पॉजिटिव होगी, जिसके चलते दूसरे को प्रॉब्लम होगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये है जो कॉन्टैक्ट में उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे धनु राशि वाले ओवरऑल आप लोगों की एनर्जी क्या रहेगी इस टाइम पे, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ कैसा रहेगा आप लोगों का इस टाइम पे, ठीक है। देन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस टाइम पे डिवाइन। करियर, बिजनेस, फाइनेंस क्या होगा इस टाइम, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी इस टाइम पे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे धनु राशि वाले। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। फायर, 2 कार्ड्स आ गए, यूनिकॉर्न, अबंडेंस, बीवेयर, लव एंड स्टार, फूल की एनर्जी यहाँ पे। सो लेट्स क्लैरिफाई इट। फायर की एनर्जी यहाँ पे है लेट गो ऑफ इमोशनल अपवील एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ प्रेजेंट। कुछ पास्ट का अगर है मन में आपके, किसी इंसान ने हर्ट किया है, पेन दिया है, तकलीफ़ दी है, कुछ भी है, हर्ट्स या पेन्स जो भी हैं, उसको रिलीज़ कीजिए। जब उसको रिलीज़ करोगे आप, तभी जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आती है ना, आप उसको रिसीव कर पाओगे, ठीक है। ये ऐसा आप समझ लें कि आपकी वार्डरोब जो है वो पूरी भरी पड़ी है, नए जो कपड़े आप लाओगे कहाँ रखोगे उसको, है ना। सो इसलिए टाइम पे आपको हर वो चीज़ जो स्टक है उसको रिलीज़ करना होता है, खाली करना होता है, तब भी नई चीज़ों को आप वेलकम कर सकते हो, ठीक है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके साथ सही नहीं हुई है। ये कोई कोर्ट केस हो सकता है किसी के लिए डिवोर्स हो सकता है, किसी के लिए कोई पेन हर्ट हो सकता है, किसी के लिए कुछ अन्याय हो सकता है जो कि आपने सही है। सो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप उसको रिलीज़ करें, पास्ट को रिलीज़ करें, माफ़ करें उन लोगों को जो उस इंसिडेंट से जुड़े हुए थे, ताकि आप उस एनर्जी से कट हो सकें, ठीक है। वो जो लूप में है उस एनर्जी से आप कट हो सकें। सो जब आप उस एनर्जी से कट होंगे, जब आप उनको माफ़ करोगे, तभी आपके लाइफ में नई एनर्जीज एंटर कर पाएंगी। सो जो भी अपने पास्ट में हर्ट्स, पेन्स आपने रखे हैं उसको रिलीज़ कीजिए, तभी आपके लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटीज़ आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। यूनिकॉर्न की एनर्जी है जो कि आपके करियर में दिख रही है मुझे। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक ऑल आर अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। सो अगर आपका करियर जो है बहुत दिन से आप मेहनत कर रहे हो और ज़्यादा आपको कुछ नहीं दिख रहा है डिफरेंसेस, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है करियर में, कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि बिलीव कीजिए। हायर कुछ एनर्जी ऐसी है हमारे ऊपर जो कि हमें देख रही है। सो बस ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हो ना उसको मैनिफेस्ट करो, प्रेयर करो एक ग्रोथ के लिए। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी, एक देवी की एनर्जी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो आप में वो सारे क्वालिटीज़ हैं जिससे आप जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके थॉट्स इसमें पॉजिटिव होने चाहिए। थॉट्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, जब भी हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, हम जो बोलते हैं वो हो जाता है। सो जब आप ऐसी एनर्जी में रहते हैं तो आपको ज़रूरी ये है कि आप अच्छा बोले, पॉजिटिव बोले, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, ताकि वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल। आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है। आप में मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जो है ना, अगर आप बहुत प्रैक्टिकल थे तो इस टाइम आप थोड़े से इमोशनल होंगे, बहुत इमोशनल थे तो प्रैक्टिकल होंगे। तो जब दोनों एनर्जी आपकी बैलेंस होती है, इसका मतलब ये है कि आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी वाइब्रेशन होगी। जो भी चीज़ आप चाह रहे होंगे ना वो आप अट्रैक्ट कर पाओगे। एक मैजिशियन वाली एनर्जी यहाँ पे आपकी है, जहाँ पे आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हैं उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। करियर में अगर ग्रोथ नहीं मिल रहा था, इस टाइम मैनिफेस्ट करें, एफर्मेशन दे, अच्छे एफर्मेशंस अपने करियर को लेके, और मैनिफेस्ट करें जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ें ज़रूर आप अट्रैक्ट करोगे। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे है। लकीली टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद द गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं थी तो ये टाइम आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी हील होने का टाइम है। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी, अगर बहुत नेगेटिविटी थी
बहुत नेगेटिविटी थी, सेपरेशन था, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे सेपरेशन वगैरह हील होता मुझे दिख रहा है और चीज़ें सही होती दिख रही है। अगर हार्ट ब्रेक हुआ था, ऐसा कुछ था, तो यहाँ मुझे हीलिंग दिख रही है आपके लिए। बिल्कुल भी अगर ख़त्म हो गई थी चीज़ें तो भी यहाँ पे मुझे हीलिंग दिख रही है। एक पीस दिख रहा है आपके अंदर भी, एक पीस आता मुझे दिख रहा है, एक शांति आती दिख रही है मुझे, अगर इतने दिन से आप रेस्टलेस थे तो। ठीक है, बेवेयर वाली एनर्जी आपके हेल्थ के लिए है। सो अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो ऑलरेडी कहीं से, तो आपको ज़रूरी है कि एक बार क्रॉस चेक करवाएं आप कि जो ट्रीटमेंट चल रही है आपकी या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपको बताए जा रहे हैं वो सच में है या नहीं। ठीक है, या फिर कहीं से अगर आप कोई बहुत सारे वीडियोस आजकल हैं, वो सब देख के अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको थोड़ा क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जिससे कि आप किसी का देखा देखी, मतलब अगर किसी ने बताया है आपको कुछ, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, अगर ऐसा कुछ देख के आप खा रहे हैं या फिर विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप, हम होता ना कि कभी ऐसे हमें फीवर हो गया, हम कुछ खा लिए, हमने पैरास्टामोल खा लिए, हमें नहीं पता होता कितना mg खाना है, कितना हमें लेना है, कितने डोज हमारे लिए ज़रूरी है, बस किसी ने बताया हम खा लिए। तो वैसा अगर कुछ कर रहे हैं तो नहीं करें आप। ठीक है, यहाँ ऑब्स्टिकल जो दिख रहा है वो लव की एनर्जी है। लव सराउंड्स ऑल योर करेक्शंस, मूव फॉरवर्ड, पॉजिटिविटी इन ऑल अराउंड ऑफ योर लाइफ। देखिए यहाँ ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने होप्स ख़त्म कर दिए हैं कि आपकी लाइफ में कभी भी आप प्यार को अट्रैक्ट कर पाओगे या आपको कोई सपोर्ट करेगा या आपके साथ कोई अच्छे से रहेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे है जहाँ पे माइंडसेट जो है आपकी वो नेगेटिव हो रही है। सो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना होगा, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। देखिए वही एनर्जी है, आप बहुत मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो अपने लव लाइफ को और नहीं हो रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, बहुत दिन से आप मैनिफेस्ट कर करके थक गए हैं अगर, और चीज़ें सही नहीं हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं हार मान रहे हो। ठीक है, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको हार नहीं मानना है। ठीक है, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैनिफेस्ट कीजिए और सरेंडर कीजिए। मैनिफेस्टेशन का जब टेक्निक आप जब अपनाते हो ना, जब अप्लाई करते हो ना, तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको करने ही होते हैं। एक तो मैनिफेस्टेशन तभी आपकी होती है जब आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है। दूसरा, आप मैनिफेस्ट जब जैसे आपको मिल गया है चीज़, वैसे आपको मैनिफेस्ट करना है कि हो गया है। रियूनियन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रियूनियन हो गया है। मैरिज मैनिफेस्ट कर तो मैरिज हो गई है, आप बहुत अच्छे से हैं, बहुत पॉजिटिवली, बहुत खुशी से हैं, ऐसा सोचना होता है। थर्ड, आपको सरेंडर करना होता है। मांगने के बाद आपने मांग लिया, आपको सरेंडर करना होता है कि ये चीज़ आपको मिलेंगी, आपको पता होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। सो ये सरेंडर आप डिवाइन के पास सरेंडर करेंगे कि जो आपको मांगना था आपने मांग लिया है और वो आपको मिल गई है। थैंक यू बोलना होता है और उस एनर्जी से कनेक्ट करना पड़ता है। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो एनर्जी, जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आप किस तरह से फील करोगे, उस एनर्जी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। सो मुझे यहाँ लग रहा है कुछ लोग मैनिफेस्ट कर करके थक गए हैं और हार रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ। सो आपको पॉजिटिव रहना होगा। ठीक है, आउटकम या स्टार की एनर्जी है, हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। आउटकम में एनर्जी है, इसलिए धनु राशि वाले, अगर बहुत दिन से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत दिन से आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये जो साल है ना, या फिर ये जो महीना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, जो भी ख़राब समय था वो बीत गया है, अब आपको आगे देखना है पॉजिटिविटी के साथ। अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है आपके लिए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं यहाँ पे, कॉन्फिडेंस होइए, कॉन्फिडेंट होइए, पॉजिटिव होइए। जगलिंग जो कर रहे हैं उसको छोड़िए और एक्शन लीजिए। जो भी चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हो, उसके लिए डिवाइन आपको एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। अपने माइंड और सोल के बीच एक अलाइनमेंट आपको लेकर आनी चाहिए, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है और आप कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड अपने आप को करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सर हम गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय सैजिटेरियस, वन मोर टाइम प्लीज। Let it go. This situation no longer serves you. Allow me to serve you an energetic connection to the past so you
कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपके मन में हैं, खाली कीजिए मन को अपने, ठीक है। मन में बहुत कुछ अगर भर के रखा आपने किसी इंसान के लिए, सिचुएशन के लिए, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ था जो कि अभी तक अपने मन में रखे हुए हैं, उसको सोच सोच के आप अपना मन ख़राब करते हो, तो उसको सब रिलीज़ कीजिए। जब अंदर से खाली होंगे आप, तभी आप जी पाएंगे अपने लाइफ को पूरी तरह से, ठीक है। ब्लेसिंग्स जो आ रही है उसको रिसीव कर पाएंगे। Recognize a sign from above. Angels are sending you a message now, but you are too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. So divine आपको कुछ guidance दे रहे हैं जिसको कि आप इग्नोर कर रहे हो या फिर अवॉइड कर रहे हो या फिर समझ नहीं पा रहे हो। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी आपको साइंस मिल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए और आगे क्या डिवाइन गाइड कर रहे हैं आपको, उस तरह से ही आपको आगे बढ़ना, ताकि आप जो आपकी डेस्टिनी वहाँ तक पहुँच पाओ, ठीक है। सो माय डियर सैजिटेरियंस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। अगर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।